हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी यहाँ पे मैं ओजी का लंच मतलब बैग में डाल के रख देती हूँ और साथ के साथ इसका बैग चेक भी कर लेती हूँ कि कुछ सामान तो है नहीं। सारा पैकिंग तो उसका मैं रात में ही कर देती हूँ, लेकिन रात में करने के बाद क्या होता है ना कि ये लड़की अपना घूमती फिरती रहती है, मुझे लगता है कहीं कुछ उसमें रख न दे। तो यहाँ पे हस्बैंड तो कपड़ा इसका आयरन कर देते हैं, इसका जो यूनिफॉर्म होता है ना वो आयरन कर देते हैं सुबह में। रात में बारिश के टाइम में क्या होता है ना कि सूखता अच्छे से नहीं, तो आयरन तो वो कर दिए। जब मैं इसको पहनाने गई थी ना तो उसका जो इलास्टिक होता है ना मुझे थोड़ा सा गीला गीला लग रहा था, तो मैं जाके एक बार और उसमें आयरन चला रही थी ताकि वो थोड़ा सा सूख जाए। और भी मौसम ऐसा कि आप यूनिफॉर्म में लगे हाथ उसको धो देती हूँ ताकि एक पहन के जाए तो दूसरा कम से कम सूख जाए, लेकिन फिर भी वो सब सूखता नहीं है। बाकी सारा सूख जाता है, कपड़ा पूरा सूख जाता है, जो इलास्टिक रहता है ना मोटा वाला वो थोड़ा सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ इसको मैं पहना उना दी, ड्रेस व्रेस सब। बाल बांधना इसका है, बाल बड़ा रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है बांधने में, लेकिन छोटे बाल को पकड़ के बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और छोटे बच्चे को इतना चिल्लाती है ना, जिसका जैसे ही बाल थोड़ा सा भी फंसता है बहुत जोर से चिल्लाती है। लग जाता होगा बाल, मतलब फंसता है तो सब किसी हर किसी को लगता है, बड़े को लगता है तो बच्चे को तो फिर क्या कहना, लग जाता होगा। तो मैं इसको बताती हूँ कि ये क्या करती है ना, स्कूल से आते ही चोटी खोल के फेंक देती है। मतलब उसको चोटी है पसंद ही नहीं आता, जब तक स्कूल में है तब तक वो लगाए रखती है, नहीं तो फिर वो खोल देती है। तो मैं उसको समझा रही थी कि ऐसे बाल बिखेरे रखोगी ना तो इसीलिए फंसता है, तो फिर समझना तो है नहीं, जो मर्जी है वही करेगी। तो छोड़ देती हूँ मैं, लेकिन स्कूल के टाइम में तो कम से कम अच्छे से चोटी बना के भेज देती हूँ, नहीं तो बिखरा बिखरा बाल बिल्कुल ख़राब लगता है देखने में। तो यहाँ फटाफट इसको तैयार वार कर दूँगी। सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ तो सारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है और खुद के लिए समय भी बचता है, खुद अपना काम करना रहता है उसके लिए भी समय बच जाता है। तो सुबह उठना तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो मतलब बहुत पहले से मेरा आदत है सुबह उठने का, नहाने वहाने का काम। ठंडा का मौसम रहता है ना तो भी मैं सुबह नहा लेती हूँ, पानी गर्म रहता है तो नहाने में कोई दिक्कत नहीं होता, तो मैं सुबह नहा लेती हूँ। यहाँ मैं ओजी को छोड़ के आ गई थी और अभी क्या है ना कि हस्बैंड चाय सुबह पी के जाते नहीं हैं। वो हर्बल वाला रहता है ना, एक काढ़ा जैसा रहता है वो पीते हैं वो। तो उनको मैं वो बना के दे देती हूँ, तो उस टाइम चाय तो बनता है नहीं। तो मैं इस टाइम में जब इसको छोड़ के आती हूँ ना तो अपने लिए चाय बनाती हूँ। ऐसे चाय सुबह बनाती भी थी तो मैं पी नहीं पाती थी, इसी टाइम पीती हूँ। तो मैं सोचती हूँ चलो आने के बाद ही बना के अपना पियेंगे बैठ के। और नाश्ता वास्ता भी साथ में मेरा हो ही जाता है इसके साथ में, क्योंकि नहाने का काम सुबह हो जाता है तो फिर नाश्ता वास्ता भी सब कुछ टाइम पे हो जाता है। तो फिर से दूध लेके नहीं जा रही थी मैं चाय बनाने के लिए, और सेम वही बर्तन में बना दे रही हूँ क्योंकि दूध जितना चाय के लिए था उतना ही दूध था उसमें रखा हुआ, तो दूसरा बर्तन क्यों गंदा करना, मैं वही दूध वाले बर्तन में ही चाय बना ले लेती हूँ। तो ऐसा हम हाउस वाइफ जो होते हैं ना ऐसे ही सोचते हैं, जुगाड़ जो होता है ना वो करते ही रहते हैं। जैसे किसी कप में दूध रखा हो तो ज़रूरी नहीं जो मैं कप, मेरा कप है उस कप में ही चाय पीऊँ मैं। अगर उस कप में दूध रखा है तो उसी में मैं चाय पी लूँगी, ऐसा नहीं कि फिर मैं अपना कप निकालूंगी उसको मैं पीऊँगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसे दूध अभी कम बचा था तो चाय का जो बनाना था मुझे, तो मैं चाय का बर्तन क्यों गंदा करूँ, इसी में बना लेती हूँ मैं चाय। तो एक कप मेरे लिए ही था बनाना, अपना मैं चाय बना के बैठ के पीऊँगी थोड़ा सा। और ये जो समय होता है ना ये मेरा अपना समय होता है, इसमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। भले ही सुबह मुझे 2 घंटा एकदम भागम भाग करना पड़ता है, लेकिन ये टाइम जो होता है मैं आराम से बैठ के थोड़ा चाय पीती हूँ, अपना जो भी टीवी में देखना रहता है देखती हूँ, नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, सब अपने इस टाइम में मैं कर लेती हूँ काम उम। 1 घंटा तो मेरा अपना रहता है, मैं 1 घंटा आराम करती हूँ, उसके बाद ही मैं उठ के दूसरा काम में लगती हूँ। अगर मुझे कपड़े भी धुलने डालना है ना मशीन में तो मैं 1 घंटा बैठने के बाद ही यहाँ पे उठती हूँ। उसके बाद जो घर के छोटे मोटे काम वाम होते हैं वो करती हूँ। तो आज तो मैं मच्छरदानी लगाई हूँ मशीन में धुलने के लिए, उसको भी मुझे फैलाना। मशीन तो ये मच्छरदानी तो बहुत जल्दी ही सूख जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में सूख जाएगा वो, क्योंकि उसमें सूखने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, मतलब गीला होने के लिए कुछ है ही नहीं उसमें। लेकिन साफ़ कर देती हूँ उसको भी मैं, एक आध महीना में 1-2 बार उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो भी क्या होता है ना गंदा तो हो ही। और बरसात का जो मौसम है ना वो मौसम में जितना आप साफ़ सफाई करके रख सकते हो उतना आपको रखना चाहिए। मैं तो मतलब कोशिश करती हूँ कि घर को भी ना, बारिश जब बाहर होती है ना घर पूरा सूखा रहता है, फिर भी जब आप चलोगे ना तो लगेगा कि गीला गीला लग रहा है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसको एकदम ड्राई करके रखने के लिए। अगर बहुत गीला लगता है तो मैं हर जगह ना कारपेट बिछा देती हूँ, हर रूम में किचन में मैं बिछा के रखे रहती हूँ ताकि थोड़ा सा चलने में आराम हो। तो यहाँ मर्दानी भी हो गया था मेरा, या फैला दूँगी ताकि रात में भी अच्छे से लग जाए, सूखा हुआ मिल जाए रात को, तो जल्दी ही फैला दूँगी। इसके मशीन में और भी मुझे कपड़े डालना है, मतलब जो रेगुलर यूज़ का कपड़ा है वो सब डालना है मुझे। तो ये सब जैसे जैसे काम होता है छोटा मोटा निकलता ही जाता है, ऐसा नहीं कि काम खत्म हो जाता है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है।
तो यहाँ पे ओजी का लाने का टाइम हो रहा था, तो मैं आ गई थी, थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा चेंज करके बाल वाल कंघी कर लूँगी। और वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा, आगे मीन्स लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही एक यम्मी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वो बना के बहुत ही अच्छा है और हेल्दी भी बहुत है वो। मीन्स मैं सोया बड़ी का सब्ज़ी बनाऊँगी तो वो काफ़ी हेल्दी होता है सोया बड़ी। तो बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बनेगा और ईज़ी बहुत है, बहुत ईज़ी है, सिंपल और बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। तो वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। मैं ओजी को ले आऊँगी ना स्कूल से, उसको खिला पिला के सुला दूँगी। तो रात का सब्ज़ी बनाने का मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ही जैसा समय मिलता है, कुछ मुझे अगर वीडियो शूट करना रहता है ना किसी सब्ज़ी का, तो मैं ओजी को सुला लेती हूँ ना, उसी टाइम में उस सब्ज़ी को बनाती हूँ, ताकि उसका अच्छे से शांति से मेरा वीडियो शूट हो जाए। और फिर उस बीच समय भी रहता है, आयुष का आने का टाइम रहता है और ओजी सोई रहती है, तो मुझे उस टाइम में कुछ ना कुछ काम तो मैं करती ही रहती हूँ, ताकि मैं जगी रहूँ और उसका आने का टाइम होता है तो उसका बेल का आवाज़ सुन सकूँ। तो वही है कि मैं सब्ज़ी बनाऊँगी उस टाइम में, तो पहले फटाफट ओजस्वी को ले आती हूँ। यहाँ पे मैं उसको ले आई थी और अभी क्या है ना, पता नहीं क्या इसको हो गया, एक थोड़ा-सा भी वो खाती नहीं है। जो बोलती है वो देने के लिए लंच में मैं उसको वही देती हूँ। मैं उससे रात में पूछती हूँ, सुबह पूछती हूँ, वो जो बताती है मैं उसको वही देती हूँ। और कल इसके स्कूल में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मैसेज आया था कि बैंड देने के लिए, तो मैं सोची कि एक बार तो अभी निकली उसको लाने के लिए, अगर अभी घर आ गई फिर मुश्किल हो जाएगा निकलना, क्योंकि ये सो जाती है, फिर मैं उसको छोड़ के निकल नहीं सकती हूँ। तो लगे हाथ में बाहर से उसका बैंड भी ले ही आई थी। और आप देख सकते हैं सारा ये खाना फिर छोड़ के आई है। मैं इसको डांटती हूँ, आते ही इसको मैं डांटती हूँ थोड़ा सा, कि कम से कम वो डांट के डर से तो समझे कि हाँ खाना खाना है। लेकिन पता नहीं ये खा है ना, ये चाह ही नहीं रही। घर आती है तो मैं खिलाती हूँ, तो या खुद से भी खा लेती है, लेकिन अभी स्कूल में नहीं खाती, पता नहीं क्यों नहीं खाती है। बाकी बच्चे खाते हैं, मैं टीचर से भी पूछती हूँ तो कहती है हाँ बाकी बच्चे खाते हैं। ये कहती है मुझे नहीं खाना है, पेट में दर्द है, मुझे नहीं खाना है। समझ में नहीं आता क्या है। तो यहाँ पे इसका मैं बैग चेक कर ले रही हूँ कि क्या क्या होमवर्क आया है। तो अभी एक दिन और स्कूल है, कल फ्राइडे को स्कूल है और कल फ्रेंडशिप डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो मैं अपना इसका लंच वंच रख देती हूँ जाके। उसका मशरूम का सब्जी था आज, तो वो सब्जी सारा खा गई थी, लेकिन रोटी था तो वो नहीं खाई उसको। ये अपना अपना हैंड वॉश कर लेगी। ओजी सो गई थी, जैसे ही ओजी सोई थी मैं चली गई थी किचन, तो क्योंकि मुझे सब्जी बनाना था और वीडियो शूट करना था ना। कोई भी अगर आप खाना बना रहे हो ना और बिना वीडियो के आप लोग खाना बना रहे हो, तो खाना आपको 15 मिनट का सब्जी है तो वो 10 मिनट में आपका बन जाएगा। लेकिन वही सब्जी अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो ना, तो 15 मिनट का सब्जी ना वो आपको आधा घंटा में बनेगा। तो उसके लिए थोड़ा समय लग जाता है। कुछ वीडियो शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। लोगों को लगता है कि बहुत आसानी से शूट हो जाता है, वीडियो बन जाता है, जो बना रही हैं वही तो डालना है वीडियो में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वीडियो जब शूट करना रहता है ना, तो उसको काफ़ी मुझे समय भी इसमें लग जाता है। तो ओजू सुलाने और आयुष खाने के बीच में 1 घंटा का गैप रहता है ना, तो उतना देर में मेरा ये खाना बनता है। तो यहाँ सोया बड़ी ले ली हूँ। सोया बड़ी को पानी में जब उबल गया था ना, तो उसे नमक डाल के, जब अच्छे से उबल गया पानी, तो यहाँ सोया बड़ी मैं उसमें डाल दी हूँ। और इसको थोड़ा सा मतलब फूल जाता है तब तक इसको रखना है। उसके बाद क्या करना है, इसको इसको 2-3 पानी से अच्छे से धो लेना है। मतलब 1-2 पानी से धो लेना अच्छे से। इसका जो एक सोया बड़ी का अजीब से एक स्मेल आता है ना, वो चला जाएगा। तो ज़्यादा ख़राब स्मेल नहीं होता, लेकिन मेरे घर में किसी को वो पसंद नहीं आता। अगर स्मेल रह गया ना, तो सब्ज़ी सब बेकार हो जाता है। तो उसको अच्छे से 2-3 पानी से मैं धो ली हूँ और यहाँ पे मिक्सर में डाल के इसको मैं कर ली हूँ, बारीक मतलब कर ली हूँ। 1-2 अगर खड़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बारीक में पीस ली हूँ। तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच, जो चम्मच खाना निकालने का होता है ना, वो बड़े चम्मच से मैं दही डाली हूँ। और फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कस्तूरी मेथी डालूँगी, जो रहता है ना पत्ता, वो डालूँगी। और थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डालूँगी। सरसों का तेल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जैसे कि अभी कभी हम कोफ्ता वोफ्ता बनाते हैं तो सरसों का तेल उसमें ज़रूर डालते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ सरसों का तेल डालूँगी, नमक स्वाद अनुसार डाल दूँगी, क्योंकि सोया बड़ी जब उबल रहा था ना, उस टाइम भी नमक डाली थी, लेकिन वो तो धुल गया होगा पानी में पूरा। तो नमक भी टेस्ट के साथ डालना और इसको अच्छे से मिला के मैग्नेट होने के लिए तो एक आध घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि जो दही वही है ना, वो सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाए। तो इसको मैं अच्छे से मिला ली हूँ और जितना भी समय हो, 1 घंटा ना हो, कम भी हो तो चलेगा। तो मैं 1 घंटा तो मैं नहीं छोड़ी थी, थोड़ा 15-20 मिनट ही मेरा था।
तो यहाँ पे उसको जब मैरिनेट करके मैं रख दी हूँ तो यहाँ लहसुन पिसा हुआ मेरा नहीं था। मैं 1 हफ्ते का लहसुन पीस के फ्रिज में डाल के रख देती हूँ, ताकि सब्ज़ी बनाने में मुझे बहुत आसानी होता है। जब लहसुन पिसा हुआ रहता है ना, तो सब्ज़ी बनाना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो क्या होता है ना कि लहसुन छीलने में ही आपका सारा समय चला जाता है। मैं कोई भी मतलब मुश्किल जो काम होता है ना, पहले उसको सॉल्व करके रख लेती हूँ। ऐसा नहीं कि सेम टाइम में करना है। सब्जी उब्जी कटिंग है वो सारे मैं सब रात में ही करके रखती हूँ। ये लहसुन था मैं पीसना, तो अभी मेरे पास समय था तो लगे हाथ में लहसुन पीस के रख दूँगी। तो काम को मैं सोच के ऐसे हिसाब से ही करती हूँ, तो काम मेरा आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग चलाओगे ना, तो काम बहुत ही आराम हो जाएगा आपके लिए, और आसान भी हो जाएगा काम करना, मेहनत नहीं लगेगा आपको काम करने में। तो उसके बाद यहाँ पे मैं तेल गरम कर ली हूँ। तेल थोड़ा सा इसमें अच्छा खासा देना पड़ेगा, क्योंकि सोया बड़ी है ना, वो ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें थोड़ा सा तेल अच्छा से देना पड़ता है। तेल दे दी हूँ, उसमें जीरा डाल दी हूँ चुटकी। जीरा जब चटकने लगा था, उसके बाद में एकदम बारीक प्याज काट के डाली हूँ। मेरा जो चॉपर है ना, उसमें बारीक कट जाता है, तो मैं उसमें काट के 2 ये बड़ा साइज़ का प्याज था, वो मैं इसको धो के काट के इसमें डाल दी हूँ। उसको भून लूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा जो कलर चेंज होता है ना, बस उतना ही करना है और ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैं जो लहसुन अभी पीस के रखी हूँ ना, एकदम ताज़ा लहसुन है, 1 चम्मच डाल दी हूँ। लहसुन भी प्याज के साथ थोड़ा सा भून लूँगी, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए। उसका फ्लेवर जब आ जाता है ना कच्चापन का, तो सब्ज़ी एकदम ख़राब कर देता है। तो उसके बाद जो ड्राई मसाले हैं, इसमें हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गोलकी पाउडर डालूँगी मैं। गोलकी इसमें डालूँगी ज़रूर, क्योंकि सोया बड़ी का सब्ज़ी थोड़ा सा तीखापन रहता है उसमें, तो अच्छा लगता है। ऐसे तो ओजी ये खाएगी नहीं, उसके लिए मशरूम का सब्ज़ी रखा हुआ है, तो उसका टेंशन नहीं है। थोड़ा तीखा बन जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बारीक मैं टमाटर भी काट ली हूँ, टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालते ही मैं इसमें नमक डालूँगी, ताकि ये टमाटर जो है ना अच्छे से पक जाए। तो नमक डाल के इसको मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए और टमाटर भी गल जाए तो अच्छा होगा। और टमाटर ज़्यादा नहीं गलेगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एकदम कीमा जैसा बन रहा है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा अगर खड़े खड़े भी टमाटर हो या प्याज हो, तो उसमें अच्छा लगता है। तो यहाँ ये मैं नमक डाल के इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा से तेल पूरा दिख रहा है आपको अभी। और उसमें थोड़ा सा मैं क्या करूँगी ना, इसको अभी ये जो मसाले ना एकदम अलग अलग लग रहा है देखने में, तो यहाँ मैं 2 चम्मच पिसा हुआ बेसन डालूँगी, ताकि जो ग्रेवी जो है ना, इसका थिकनेस उसका अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालूँगी, और इसको भून लेने के बाद मैं यहाँ 2 चम्मच भुना हुआ जो बेसन रहता है ना, बेसन भून के मैं पहले से रख ली थी, तो वो भुना हुआ था वो डालूँगी। उससे जो ग्रेवी का जो थिकनेस है ना, बहुत ही अच्छा आता है। कभी आप इस तरह से सब्ज़ी बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। यहाँ बेसन मैं डाल रही हूँ, तो 1 चम्मच डाली हूँ, थोड़ा सा और डालूँगी इसमें बेसन। तो इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि अब ये मैं आपको भून के दिखाती हूँ कि इसका कैसा, पहले कैसा लग रहा था ये मसाला, और अब बाद में कैसा लगेगा बेसन डालने के बाद। बहुत अच्छा जो जिसका जो ग्रेवी अगर बनाएंगे ना किसी चीज़ का, तो वो भी एकदम गाढ़ा बनता है। मैं ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, मैं तो ड्राई रखूँगी। इसका मसाला मैं भी आपको दिखाती हूँ। पहले कैसे देखने में लग रहा था कि अलग अलग प्याज टमाटर सब अलग अलग, जैसे इसमें मैं बेसन डाली हूँ ना, और एक बात का और ध्यान रखना कि बेसन डालने के बाद क्या होता है ना, अंदर से चिपकने लगता है कढ़ाई में, तो वो भी ध्यान देना, अच्छे से चलाना है। और इसका ऑयल सेपरेट होकर अच्छे से भून गया था, तो यहाँ जो मैं सोया बड़ी को मैरिनेट करके रखी थी ना, वो डाल दूँगी। और अगर आपके पास बेसन भुना हुआ ना हो ना, तो जब आप प्याज भून रहे हो ना, उस टाइम में 1 चम्मच बेसन डाल के प्याज के साथ ही भून लीजिए, तो बेसन भी अच्छे से भुन जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं मिला दूँगी इसको अच्छे से। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। कभी अगर आपको मन करे कुछ अच्छा सा तीखा सा खाने का, तो इस तरह से आप सब्ज़ी बना के ट्राई कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी, और थोड़ी देर के लिए ढक, सोया बड़ी को पकाना तो है नहीं हमें ज़्यादा, थोड़ा सा जो मसाला है वो सब सोया बड़ी में चला जाए अच्छे से, बस बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ बीच में एक बार मैं चला भी दी थी, और यहाँ सब्ज़ी बन के मेरा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है बनना, मतलब सब्ज़ी, और खाने में उतना ही टेस्टी था। पूरा तेल अभी आपको साइड से दिख रहा है, और मैं बीच में चलाई हूँ, क्योंकि बेसन डालने के बाद ना अंदर चिपकने लगता है, तो उसको आपको चलाना पड़ता है। तो यहाँ सब्ज़ी मेरा बन के तैयार हो गया है। मैं गैस को बंद कर दूँगी। इसके साथ एकदम प्लेन वाइट रोटी बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी को घी पसंद है, जैसे मेरे बच्चों को घी पसंद है,
तो उन लोगों को मैं घी लगा दूँ। मुझे तो बिल्कुल प्लेन रोटी, वाइट रोटी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अभी बन गया है, खाने के टाइम में इसको मैं गरम करूँगी तो ज़्यादा अच्छा है। गरम-गरम खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ देख सकते हैं सब्ज़ी मेरा बन के मैं अपना खाना खाने के लिए बैठी हूँ और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बना था। तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकें। तो सब्ज़ी वाक़ई में बहुत ही टेस्टी बना था। कभी आप बना के ट्राई कीजिएगा, आपका ही मन खुश हो जाएगा खा के। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।